Hello everyone. So in this video we are going to discuss about granulites. देखो ग्रैनुलाइट एक ऐसा टर्म है जो एक्चुअली मेटामॉर्फिक फेसिस के हिसाब से बोला जाता है, जैसे एम्फीबोलाइट, ग्रैनुलाइट, है ना। विद इंक्रीजिंग ग्रेड ऑफ मेटामॉर्फिज्म टर्मिनोलॉजी क्या होता है, जैसे अब तो मेटामॉर्फिक मेट्रोलॉजी का फर्स्ट 6 पार्ट तक अपलोडेड है, आप देख सकते हो, बहुत आसान शब्द में है। एनीवे तो प्रोटोलिथ अगर बेसिक है तो क्या होता है, बेसिक रॉक का प्रोटोलिथ को अगर ग्रेजुअली प्रेशर एंड टेम्परेचर बढ़ाते जाओगे तो क्या होता है, धीरे 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 पहले ग्रीन फेसिस मेटामॉर्फिज्म होता है, उसके बाद एम्फीबोलाइट, फिर ग्रैनुलाइट। तो प्रेशर और टेम्परेचर बढ़ना है बस, मिनरल असेंबलेज को ही फेसिस बोलते हैं। लेकिन एम्फीबोलाइट, ग्रैनुलाइट, ये दोनों टर्म ना रॉक टाइप को डायरेक्टली नोमेनक्लेचर में भी यूज होता है, लेकिन ग्रीन सिस्ट ऐसा करके नहीं होता है, ग्रीन स्टोन बोलते हैं। एम्फीबोलाइट को तो रॉक टाइप का नाम ही एम्फीबोलाइट बोलते हैं, ग्रैनुलाइट बोला जाता है ना। ऐसा करके ग्रुप नाम है, फेसिस का नाम को अब रॉक टाइप के हिसाब से भी बोलते हैं, लेकिन ग्रीन सिस्ट में जनरली ग्रीन स्टोन बोल के बोला जाता है, मेटा बेसॉल्ट बोला जाता है, हालांकि आप बोल सकते हो। एनीवे मेन पॉइंट इज दैट एक पर्टिकुलर प्रेशर एंड टेम्परेचर का जो कॉम्बिनेशन एंड रीजियन है वो समझना, जो भी प्रोटोलिथ है। लेकिन जनरली बेसोल्टिक रॉक को प्रोटोलिथ मान के ये सब फास्ट असेंबली किया गया था, हालांकि पेलिटिक रॉक का भी हो सकता है। इवन सनस्टोन भी अगर ये जो ग्रीनस्टोन ग्रैनुलाइट फेसिस क्या है, मान लो 700 डिग्री सेल्सियस से 1000 डिग्री सेल्सियस रेंज, एंड प्रेशर इज मान लो 3 to 10 या 12 किलोबार, ऐसा रेंज होता है ना। दैट ये रेंज तो फिर जियोथर्मल ग्रेडियंट के हिसाब से क्या है, एक पर्टिकुलर रेंज मतलब डेप्थ बढ़ रहा है ना, तो प्रेशर भी बढ़ रहा है, तो क्रिस्टल डेप्थ बढ़ेगा कहाँ पे, डिफरेंट टाइप का सेटअप होता है जहाँ पे क्रिस्टल डेप्थ बढ़ता है। तो वो सब चीज़ बहुत आसान शब्द में हम लोग डिस्कस करेंगे, ठीक है। फर्स्टली देखो, शुरू बहुत बेसिक वे में ना, एक भी शब्द आपका सिर के ऊपर से नहीं जाएगा, आप अगर कॉन्सेंट्रेट करोगे बहुत आसान शब्द में क्लियर हो जाएगा। और इसमें क्या है, फर्स्ट जो है हाई ग्रेड मेटामॉर्फिक रॉक है ग्रेनुलाइट। क्यों हाई ग्रेड बोलते हैं, ग्रेड बढ़ना मतलब क्या होता है, प्रेशर टेम्परेचर बढ़ना। तो ये जो मेटामॉर्फिक फेसिस डायग्राम सिंपल रख दिया हूं ना, इधर इधर से ही तो आपको पता चल रहा है, इधर देखो टेम्परेचर बढ़ रहा है, प्रेशर भी बढ़ रहा है, तो हाई ग्रेड कंडीशन को रिप्रेजेंट करता है। तो हाई ग्रेड होने से क्या होगा मेटामॉर्फिक रॉक में, देखो डिक्रिस्टलाइजेशन होता है ना। तो ग्रेन बाउंड्री एरिया रिडक्शन का मतलब क्या होता है, ग्रेन ग्रेनोब्लास्टिक पोरफाइटिक जैसा, पोरफाइरोब्लास्ट जैसा आएगा, फिर ग्रेनोब्लास्टिक पॉलीगोनल टेक्सचर बनेगा, है ना। आई होप ग्रेनोब्लास्टिक पॉलीगोनल टेक्सचर आपको पता होगा, है ना। तो ये कब होता है, प्रेशर टेम्परेचर बढ़ने से। तो प्रेशर टेम्परेचर बढ़ने से और मेन चीज क्या होता है, किस लिए होता है ये मिनरल, बिकॉज डिहाइड्रेशन होता है। तो जो जो हाइड्रस मिनरल्स होता है ना, वो अनस्टेबल होकर ब्रेक डाउन होकर दूसरा मिनरल बना देता है, जो कि इस हाई टेम्परेचर प्रेशर कंडीशन में स्टेबल होता है। जैसे ये देखो, हाई ग्रेड मेटामॉर्फिक रॉक इन विच प्रेजेंस ऑफ फेल्सपार, मोस्टली ऑर्थोक्लास फेल्सपार, के फेल्सपार, एंड एब्सेंस ऑफ प्राइमरी मास्कोबाइट्स आर क्रिटिकल। मास्कोबाइट्स क्या है, मास्कोबाइट ब्रेक डाउन रिएक्शन होता है, बायोटाइट भी फर्दर ब्रेक डाउन हो जाता है, फिर डार्क कलर का गार्नेट बनाता है, पाइरोक्सिन बनाता है, स्पेशली ऑर्थोपाइरोक्सिन, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, ये है द डोमेन ऑफ द ग्राफ कोरेस्पॉन्ड्स टू सर्कमस्टेंसेस विद इन अर्थ क्रस्ट एंड अपर मेंटल क्रस्ट का, लोअर क्रस्ट एंड अपर मेंटल पोर्शन में मेनली ग्रेनुलाइट फेसिस का मेटामॉर्फिज्म होता है, ठीक है। नाउ देखो, मैं राइट अप के हिसाब से भी आपका सुविधा के लिए रखा हूँ ताकि आप नोट डाउन कर सके हो, है ना, जैसे मैं एज यूजुअल रखता हूँ। सो ग्रेनुलाइट फेसिस ऐसा करके देखने से, कोई भी पत्थर देखोगे क्वार्जन फेल्सपार है और बड़ा बड़ा ब्राउनिश गार्नेट है, यूहेड्रल है, तब आपको आइडिया हो जाएगा ग्रेनुलाइट है। और नाइसिसिटी रहता है, मिग्माटिटिक पैच रहेगा, सो दैट इज आल्सो इंडिकेटिव ऑफ हाई ग्रेड कंडीशन, मेटामॉर्फिक कंडीशन। सो ग्रेनुलाइट फेसिस में सबसे ज्यादा क्या होता है ना, टेम्परेचर जनरली 700 से 900 बोलते हैं, 1000 तक भी चला जाता है, एंड हाई प्रेशर टू मॉडरेट प्रेशर रहता है, 3 to 15 किलोवाट, दैट कोरेस्पॉन्ड्स टू 10 to 15 किलोमीटर डेप्थ रहता है, ठीक है। एंड ग्रेनुलाइट फेसिस में क्या होता है, डोमिनेटेड बाय रॉक्स विथ ग्रानोब्लास्टिक टेक्सचर,
बहुत कॉमन होता है वो, ठीक है। नॉन फोलिएटेड टू फोलिएटेड फैब्रिक रहता है। मोस्टली नॉन फोलिएटेड को हम लोग देखते हैं इन फील्ड बहुत इजीली डिस्टिंग्विश कर सकते हैं, बट फोलिएटेड भी रह सकता है। और ग्रेनुलास्टिक टेक्सचर नहीं होने से भी ग्रेनुलाइट हो सकता है, क्योंकि ये फेसिस कंडीशन मिनरल असेंबलेज भी इक्वली इंपॉर्टेंट है ना। सो ट्रांजिशन बिटवीन, देखो एम्फीबोलाइट इधर है। प्रीवियस वीडियो मेटामॉर्फिक रिएक्शन के बारे में किस लिए बनाया था, ताकि आपको इसमें आसानी हो। तो इफ यू हैव नॉट सीन दैट मेटामॉर्फिक रिएक्शन, वो इसमें आप जस्ट मेरा प्रीवियस वीडियो देख लीजिएगा, अदरवाइज मैं टैग कर दूंगा, ठीक है। तो मेटामॉर्फिक रिएक्शन से स्टडी करने के बाद मैं ग्रेनुलाइट में आया, ताकि आपको सुविधा हो समझने में। जैसे कि एम्फीबोलाइट, देखो एम्फीबोल ब्रेक डाउन होकर पाइरोक्सिन बना रहा है, वाटर बना रहा है, तो वाटर रिलीज हो गया, डिहाइड्रेशन हो रहा है। सो इधर इस रीजन में और फर्दर डेप्थ बढ़ने से प्रेशर टेम्परेचर बढ़ गया, तब एम्फीबोल क्या हो जाएगा, ब्रेक डाउन हो जाएगा। सिमिलरली बायोटाइट भी ब्रेक डाउन होकर के फेल्सपर, गार्नेट, ऑर्थोपाइरोक्सिन ये सब बनाएगा, और वाटर सभी में रिलीज होगा, बिकॉज दिस आर डिहाइड्रेशन हो रहा है, धीरे धीरे ड्राई सिस्टम बन रहा है। ग्रेनुलाइट बहुत ड्राई रॉक है, ठीक है। सो देखो ग्रेनुलाइट का सबसे इंपॉर्टेंट कुछ पॉइंट्स मैं अभी तुमसे डिस्कस करेंगे। ए फाइन टू कोर्स ग्रेन्ड ग्रैनुलर रॉक फॉर्म्ड एट हाई प्रेशर टेम्परेचर कंडीशन। तो ये प्रेशर टेम्परेचर कितना बोलोगे, 3 to 15 किलोबार बोलोगे, दैट कोरेस्पॉन्ड टू 10 to 50 किलोमीटर, एंड 700 to 900, आपको 1000 तक बोल सकते हो, आराम से बोल सकते हो, नो प्रॉब्लम, ठीक है। बट वो हायर रेंज ऑफ ग्रेनुलाइट हो जाएगा ऑफ कोर्स, उसके बाद मिग्माटाइट ज्यादा स्टार्ट हो जाता है। 1000 डिग्री क्रॉस होने से क्या होता है ना, पार्शियल मेल्टिंग, जिसको क्रस्ट के लिए एनाटेक्सिस बोला जाता है, सो एनाटेक्सिस स्टार्ट हो जाता है। सो इजीली मैग्माटाइट कॉमनली एसोसिएटेड रहता है, ठीक है। एंड मिनरल कंपोजिशन इज इंडिकेटेड बाय प्रीफिक्सिंग द मेजर कॉन्स्टिट्यूएंट्स, जैसे कि एफईएमजी, आयरन मैग्नीशियम अभी देखो बढ़ रहा है, बिकॉज बायोन्स रिएक्शन तो आप देखे हो, एफईएमजी मिनरल तो सबसे हाई टेम्परेचर में सबसे पहले बनता है ना। और सिलिका, जो सिलिका SiO2 जो भी फेल्सिक, वो तो बहुत कम टेम्परेचर में बनता है। सो इसीलिए हाई टेम्परेचर का कंडीशन इज रिफ्लेक्टेड बाय एफईएमजी सिलिकेट्स, जनरली क्लाइनोपाइरोक्सिन, ऑर्थोपाइरोक्सिन। फिर हाइड्रोक्सिल फ्री, मतलब डिहाइड्रेशन हो रहा है ना, क्वार्ट्ज, गार्नेट, बायोटाइट, कायानाइट, हॉर्नब्लेंड, इवन सिंडिमेनाइट, क्वार्डियराइट, ये सब रहेगा। द रॉक्स, इसमें देखो अभी हम लोग बहुत कॉमनली फील्ड में इजीली डिस्टिंग्विश क्या करते हैं, ग्रेनुलाइट बोल देते, फर्दर बोलते हैं मैफिक ग्रेनुलाइट, फेल्सिक ग्रेनुलाइट। कैसे बोलते हैं, क्योंकि ग्रेनुलाइट का ग्रेनोब्लास्टिक टेक्सचर तो देख लिया, फिर ओवरऑल मिनरलोजी भी देख लिया, लेकिन मिनरलोजी का परसेंटेज देखना है। अगर मोर देन 30% डार्क कलर का मिनरल्स, मैफिक मिनरल्स, डोमिनेटली पाइरोक्सिन है ना, एम पीपल भी थोड़ा थोड़ा दिखाएगा डार्क कलर, सो बायोटाइट दिखा सकते, लेकिन बायोटाइट नहीं रहेगा ना, बायोटाइट तो ब्रेक डाउन हो जाएगा। बट ग्रेनुलाइट का भी 1 2 करके होता है, वो बाद में आता हूँ। सो एनीवे, जब 30% से ज्यादा मैफिक मिनरल रहेगा, मैफिक ग्रेनुलाइट, एंड जब 30% से कम रहेगा मैफिक मिनरल, उसको फेल्सिक ग्रेनुलाइट बोलते हैं, ठीक है। और एक बात देखो, द टर्म इज नॉट अप्लाइड फॉर अल्ट्रामाफिक रॉक्स, कैल्सिलिकेट रॉक्स, मार्बल्स, आयरन स्टोन्स और क्वार्ट्जाइट्स। सैंडस्टोन भी तो ग्रेनुलाइट, फेसिस का तो प्रेशर टेम्परेचर कंडीशन अचीव करने से ग्रेनुलाइट बोलना है, लेकिन आप लोग क्या बोलते हो, हम लोग क्वार्ट्जाइट बोल के छोड़ देते है ना। सिमिलरली आयरन स्टोन, कोई भी प्रोटोलिथ, वट एवर काम प्रोटोलिथ इज देयर, it if it is coming across the prescribed required pressure temperature condition, which is 700 to 900 degrees Celsius or 10 to 50 kilometer depth or 3 to 15 kilobar, that will be theoretically, it is possible to call it as granulite, but generally it is restricted करते हैं हम लोग। अल्ट्रामाफी कैल्सिलिकेट के बारे में जब हो जाता है, उसको मार्बल बोल देते हैं ना। आयरन स्टोन को भी क्वार्ट्जाइट, सैंडस्टोन के फोटोलिथ में, ये सब में हम लोग रेस्ट्रिक्ट करते हैं, ठीक है। बट ऑफ कोर्स यू कैन टेल, बट उसमें आप प्रेशर टेम्परेचर इन दैट केस कंफर्म करना है, बिकॉज इंडेक्स मिनरल नहीं है उसमें। लेकिन जिस जिस रॉक में हम लोग ग्रेनुलाइट बोलते हैं, जैसे गार्नेट, कॉर्डियराइट, ये सब इंडेक्स मिनरल है, इसका प्रेजेंट इटसेल्फ एक पर्टिकुलर प्रेशर टेम्परेचर को आइडिया कर दे देते हैं। लेकिन सैंडस्टोन में क्या होता है, क्वार्ट्जाइट होने से क्या, क्वार्ट्ज ही तो है, क्वार्ट्ज तो इंडेक्स मिनरल नहीं है, क्वार्ट्ज सब टेम्परेचर प्रेशर में परसिस्ट कर सकता है। सो देयरफॉर इसीलिए हम लोग ग्रेनुलाइट टर्म डायरेक्टली बोल नहीं सकते, उसके लिए अलग से प्रेशर टेम्परेचर कंडीशन का कुछ ना कुछ आपको इंडिकेशन होना है कि रियलिटी में वो उतना प्रेशर टेम्परेचर जो कि ग्रेनुलाइट के लिए जरूरत है, उतना से गया गुजरा हुआ है। डिटेल नेम्स एंड सबडिविजन्स में बी गिवन यूजिंग मिनरल रूट नेम्स। फॉर एग्जांपल देखो, ग्रेनुलाइट का बहुत वेरिएशन इसीलिए हो जाता है,
जो जो एक मेजर मिनरल्स को देख के बोल देते हैं, जैसे गार्नेट, क्लाइनोपाइरोक्सिन, प्लाजियोक्लस, ग्रेनुलाइट, बायोटाइट गार्नेट, प्लाजियोक्लस, ग्रेनुलाइट या ग्रेनोफेल्स। ग्रेनोफेल्स क्या है? हाई टेम्परेचर इज इंपॉर्टेंट, मैं बोलूंगा उसमें भी। ग्रेनोफेल्स और ग्रेनुब्लास्टिक में धीरे धीरे चेंज हो जाता है। जैसे अगर कॉन्टेक्ट मेटामॉर्फिज्म में हाई ग्रेड हो गया, सबसे हाईएस्ट ग्रेड क्या होता है? सैनिडिनाइट, पायरोक्सिनाइट होता है ना, उसी का ऊपर में फर्दर प्रेशर बढ़ जाने से क्या हो जाएगा? ग्रेनुलाइट में घुस जाएगा। सो उस टाइम ग्रेनोफेल्स ये ग्रेनुलाइट भी बोलेंगे। वो मैं दिखाता हूँ। द टेक्सचर इज टिपिकली ग्रेनोब्लास्टिक बट इट मे एग्जिबिट ए क्रूड नाइसिक स्ट्रक्चर ड्यू टू पैरेललिज्म ऑफ फ्लैट लेंसेज, क्वार्ट्ज एंड फेल्सपार। ठीक है, इसमें राइटिंग पार्ट है बट ये बहुत एसेंशियल है, यही सबसे ज्यादा एसेंस है। मैं लिख के रखा हूँ क्योंकि मैं खुद अगर भूल ना जाऊँ। ठीक है, हर पॉइंट मैं चाह रहा हूँ कवर करना है। ठीक है, तो जनरली ग्रेनुलाइट फेसिस मेटामॉर्फिज्म कहाँ होगा? हाईएस्ट टेम्परेचर डायनामोथर्मल होगा ना। तो हाईएस्ट टेम्परेचर देखो ना, मेटामॉर्फिक फेसिस का सबसे ज्यादा, इससे ज्यादा तो कुछ दूसरा फेसिस नहीं होता है। सो हाईएस्ट टेम्परेचर प्रेशर कंडीशन कहाँ है? यही है ना। इक्लोगाइट में क्या है? प्रेशर ज्यादा बढ़ रहा है, लेकिन टेम्परेचर ग्रेनुलाइट में ज्यादा होता है। टेम्परेचर ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है इन जनरल, बहुत सारा सर्कमस्टेंसेस। ठीक है, तो देखो, सॉरी अभी करंट ऑफ हो गया था इसीलिए सॉरी। नाउ सम बेसिक ग्रेनुलाइट्स में रिप्रेजेंट द रिफ्रैक्टरी रेसिडुअल रॉक्स। ठीक है, अच्छा सॉरी, इसमें हम लोग क्या बोला था? डायनाथर्मल तो कहाँ होगा? फर्स्ट ऑफ ऑल कॉन्वर्जेंट प्लेट बाउंड्रीज में होगा। सडनली प्रेशर बढ़ जाएगा, टेम्परेचर भी बढ़ता है ना, तो कॉन्वर्जेंट सेटिंग छोड़ के और कहाँ होगा? बेस ऑफ थिक कॉन्टिनेंटल क्रस्ट एंड इन द अपर पार्ट ऑफ द मेंटल। सबको एक एक करके बोलेंगे। सम बेसिक ग्रेनुलाइट्स may represent refractory residual rock materials following partial melting at the base of continental lithosphere. So continental lithosphere का बेस में जो चीज पार्शियल मेल्टिंग होकर निकल गया, तो रेस्टाइट पार्ट क्या होगा? ग्रेनुलाइट बोलेंगे। लेकिन इसको तो एक्सपोज होना है। एक्सपोज कैसे होगा? some faulting, some exhumation, uplift, ये सब प्रोसेस फर्दर होना है। एंड एज आई हैव टोल्ड, रिट्रोग्रेड रिएक्शन इज लेसर, ज़्यादा फास्ट नहीं होता है। प्रोग्रेड से कंपैरिजन में रेट्रोग्रेड रिएक्शन रेट कम होता है, तो इसीलिए बहुत फास्ट ऊपर उठ के आ जाएगा, उतना तक रिटर्न बैक नहीं होता है, तभी आपको दिख पाएंगे। ठीक है, now granulites occur in rocks of all ages but are especially कहाँ पे मिलता है? सबसे ज्यादा कहाँ मिलता है? प्रीकैम्ब्रियन, आर्कियन, स्पेशली प्रीकैम्ब्रियन में, मोबाइल बेल्ट में बहुत ज्यादा मिलता है। ठीक है, क्यों मिलता है वो भी बोलेंगे। इन जनरल जितना आर्कियन क्रस्ट तो बहुत थीन था, तो प्रेशर डेवलप ही नहीं होगा ना, आपके ऊपर में तो ओवरबर्डन बनना है फर्स्ट ऑफ ऑल। सो बाय द टाइम क्रस्ट रीच प्रोटोजोइक टाइम, उस टाइम क्या है ना, क्रस्ट अचीव्ड इनफ थिकनेस। बहुत ओल्ड आर्कियन में लेकिन ग्रेनुलाइट नहीं मिलेगा, उसमें ग्रीनसिस्ट एम्फिबोलाइट मिलेगा। ग्रीनस्टोन बेल्ट में, आर्कियन ग्रीनस्टोन बेल्ट में आपको ग्रेनुलाइट प्रोसेस क्यों नहीं मिलेगा? बिकॉज उस टाइम क्रस्ट थिकनेस उतना था ही नहीं, थीन क्रस्ट था, तो सरफेस का बिलो में डायरेक्ट मोल्टेन मेंटल था। क्रस्ट का थिकनेस ज्यादा नहीं था, तो प्रेशर बढ़ेगा नहीं उतना तक। जितना बढ़ेगा दैट वाज गुड इनफ टू बिकम एम्फिबोलाइट, आप ग्रीनसिस्ट टू एम्फिबोलाइट फेसिस। ग्रेनुलाइट होने से होने के लिए बहुत ज्यादा हाई प्रेशर चाहिए, और हाई प्रेशर के लिए मोटा क्रस्ट चाहिए ना। अगर थीन क्रस्ट के नीचे इमीडिएट मेंटल है तो मेटामॉर्फिज्म का बात ही नहीं, मेल्टिंग ही तो हो गया। और आपको तो मैं पहले बोल के रखा हूँ कि प्रेशर बढ़ने से मेल्टिंग पॉइंट बढ़ जाता है फॉर ड्राई सिस्टम, है ना। नाउ द ग्रेनुलाइट फेसिस कोरेस्पॉन्ड्स विद अपर पार्ट्स ऑफ बैरोवियन सिलिमेनाइट जोन। जोन के हिसाब से बोलने से, मेरा प्रीवियस वीडियो अगर आप नहीं देखा प्लीज देख लीजिए, बहुत आसान इजी तरीका में है, बार बार रिपीट करना तो तब ये वीडियो बड़ा हो जाएगा। ठीक है, तो जब ग्रेड के हिसाब से बोलोगे तो सिलिमेनाइट हाई टेम्परेचर जोन, सिलिमेनाइट जोन के कोरेस्पॉन्डिंग आपको ऑटोमेटिकली ग्रेनुलाइट मिलेगा। जोन के हिसाब से सिलिमेनाइट एंड फेसिस के हिसाब से ग्रेनुलाइट। स्टील इसमें हाई टेम्परेचर में कॉर्डियराइट, गार्नेट तो आएगा ही। गार्नेट क्या है ना, गार्नेट का अल्ट्रा हाई प्रेशर बोलते ही है ना, पायरल स्पाइट जो होता है ना, पायरोप, अल्मंडाइन, स्पेसरटाइन। पायरोप क्या है? एक्चुअली अल्मंडाइन और स्पेसरटाइन का बीच में पायरोप रहता है, ये सॉलिड सॉल्यूशन है ना। तो पायरोप बनता है स्पेसरटाइन एंड अल्मंडाइन का बीच में। अल्मंडाइन दो एन मेंबर है, बीच में पायरोप होता है सॉलिड सॉल्यूशन। एनीवे, विद डिक्रीजिंग प्रेशर
क्या होता है, लो प्रेशर फील्ड ऑफ ग्रेनुलाइट फेसिस क्या है, मेटामॉर्फिज्म ग्रेड्स इनटू पाइरोक्सिनाइट एंड सैनिटाइनाइट हॉर्नफेल्स। ये देखो, यही पोर्शन में सडनली प्रेशर कम कर दो, ठीक है, पाइरोक्सिनाइट हॉर्नफेल्स सैनिटाइनाइट में घुस जाएगा ना। सो मिनरलॉजिकली सेम रहेगा, जस्ट टेक्सचर चेंज हो जाएगा। ये क्या है, प्रेशर कम हो जाने से सेम मिनरल क्या होगा, सैनिटाइनाइट हॉर्नफेल्स में चला जाएगा। और एल्स सैनिटाइनाइट या पाइरोक्सिनाइट का रॉक का सडनली प्रेशर बढ़ा जाने से वो ग्रेनुलाइट में घुस जाएगा, ग्रेनुलाइट फेसिस का मेटामॉर्फिज्म बोल दोगे तो, ठीक है। As progressively higher temperature conditions develop within orogenic belts, migmatites of granulite facies are produced, है ना। ये देखो दोनों टाइप से आपको, इसीलिए ये डायग्राम बहुत इंपॉर्टेंट है। ग्रेनुलाइट होने के लिए क्या है, अगर सैनिटाइनाइट या हॉर्नफेल्स इस टाइप का मिनरलोजी है, पाइरोक्सिनाइट, इसको प्रेशर बढ़ा दो ग्रेनुलाइट घुसेगा। और एल्स एम्फीबोलाइट का क्या है, जो कोई भी मिनरल ये प्रेशर टेम्परेचर से, प्रेशर एंड टेम्परेचर दोनों को अकॉर्डिंगली बढ़ाओ तब भी ग्रेनुलाइट घुसेगा। और एल्स कभी कभी बहुत रेयर सर्कमस्टेंस में ग्रेनुलाइट इक्लोगाइट कंडीशन, जनरली ये सेम नहीं होता है ना, ये कन्वर्जेंट का बहुत डीप इसमें होता है। अदरवाइज कभी कभी ये हायर ग्रेनुलाइट जगह है ना, इधर से प्रेशर कम करने से लोअर ग्रेनुलाइट, इसीलिए ग्रेनुलाइट को 1 2 बोलेंगे, मैं आऊंगा इसमें भी। ये तो वाइट फील्ड है ना, दिखाता हूँ। सो अगेन इधर से देखो, सेम डायग्राम मैं सुविधा के लिए इधर अगेन रख रहा हूँ। ये देखो सैनिटाइनाइट हॉर्नफेल्स है, पाइरोक्सिन हॉर्नफेल्स है, इसमें प्रेशर बढ़ जाने से क्या होगा, डेप्थ में चले जाने से यही रॉक ग्रेनुलाइट में घुस जाएगा, ग्रेनुलाइट हो जाएगा। और इधर से एम्फीबोलाइट का प्रेशर एंड टेम्परेचर दोनों बढ़ना पड़ेगा, समझ रहे हो, तो ग्रेनुलाइट आएगा। यही है, सिंपल बात है और कुछ नहीं। बट ब्लू सिस्ट कहाँ है, इक्लोगाइट क्या है, ये डायरेक्ट कॉन्वर्जेंट सेटिंग, इसके लिए अलग जियोथर्मल ग्रेडियंट होता है। ये बहुत लो जियोथर्मल ग्रेडियंट, मतलब प्रेशर बहुत ज़्यादा बढ़ेगा, टेम्परेचर जितना कम बढ़ेगा उतना स्पीड में नहीं बढ़ेगा। ये मॉडरेट जियोथर्मल ग्रेडियंट 30 डिग्री सेल्सियस पर किलोमीटर, ये मान लो 10 डिग्री सेल्सियस पर किलोमीटर, ये मान लो 40 50 डिग्री 60 डिग्री सेल्सियस पर किलोमीटर, या ये ज़्यादा एकदम कॉन्टैक्ट मेटामॉर्फिज्म में ज़्यादा होता है इन जनरल, डेप्थ में होने से ही डायरेक्टली ये वाला बारियल मेटामॉर्फिज्म में चला जाएगा। इट इज कॉन्टैक्ट मेटामॉर्फिज्म, इट इज बारियल मेटामॉर्फिज्म। ये स्पेशल सर्कमस्टेंसेस कहाँ होता है, ये जब सडन कोई चीज ओशनिक जो क्रस्ट है ना, सडनली जब नीचे जाता है ना कन्वर्जेंस सेटिंग में, सबडक्शन जोन में, तब ये ब्लू सिस्टिकुलगाइट होता है, ठीक है। नाउ देखो हाइड्रस मिनरल्स जो होता है ना, हॉर्नब्लेंड, बायोटाइट, वो मास्कोबाइट, ये सब क्या है ना, मास्कोबाइट तो बहुत पहले ब्रेक डाउन होता है, इवन इवेंचुअली बायोटाइट भी ब्रेक डाउन हो जाता है। लोअर पार्ट ऑफ द ग्रेनुलाइट फेसिस में समटाइम्स बायोटाइट दिखता है, ठीक है, उसको ग्रेनुलाइट 1 बोलते हैं, बायोटाइट रहेगा। लेकिन अपर पार्ट ऑफ ग्रेनुलाइट फेसिस में क्या है ना, ग्रेनुलाइट 2 बोलोगे, जिसमें एंटायरली अनहाइड्रस मिनरल रहेगा। जैसे इधर ये ग्रेनुलाइट का तो बड़ा फील्ड है, सो ये पोर्शन मान लो ग्रेनुलाइट 1 जहाँ कर्सर घुमा रहा हूँ, रिलेटिवली शैलोअर पार्ट, तो इधर थोड़ा बहुत हाइड्रस मिनरल रहेगा। मास्कोबाइट बिल्कुल नहीं रहने से भी बायोटाइट तो थोड़ा रहेगा, हॉर्नब्लेंड रहेगा। इधर क्या रहेगा, फर्दर डीप में ये पोर्शन को ये मिडिल से मान लो 1 और 2 में भाग डिवाइड कर दिया, इट इज ग्रेनुलाइट 1, लोअर पार्ट ग्रेनुलाइट 2, ठीक है। तो ग्रेनुलाइट 2 में क्या है, टोटली एनहाइड्रस मिनरल्स रहेगा, तो बायोटाइट फायोटाइट सब ब्रेक डाउन हो जाएगा। जैसे एम्फीबोलाइट भी, एम्फीबोल भी ब्रेक डाउन हो जाएगा। एम्फीबोल जैसे ट्रेमोलाइट, एंथोफिलाइट, हॉर्नब्लेंड, ये सब डिहाइड्रेट होके पाइरोक्सिन मिनरल्स बन जाएगा, जैसे इंस्टाटाइट, डायोक्साइड, हाइपरसिन, ये सब बनेगा। ऑन द अदर हैंड फाइलोसिलिकेट मिनरल्स जो है ना, जैसे मास्कोबाइट, वो सब डिहाइड्रेट होकर क्या हो जाएगा, ऑर्थोक्लेस बनेगा, ठीक है। ये हाई टेम्परेचर का कहानी है, हाई टेम्परेचर होने से नेचुरली ये डिहाइड्रेट हो जाएगा। कुछ रिएक्शन देखो, ये देखने से आपको और क्लियर हो जाएगा, जैसे कि एम्फीबोल ट्रेमोलाइट, ट्रेमोलाइट देखो वाटर रिलीज कर रहा है, डिहाइड्रेट होकर क्या बना रहा है, डाइऑक्साइड बना रहा है, इंस्टाटाइट बना रहा है ना, ये सब रेफर्ड है ऑलरेडी। एंथ्रोपिलाइट, ये भी देखो इंस्टाटाइट बनाता है, वाटर बना रहा है, सबसे इंपॉर्टेंट है वाटर बना रहा है। देखो क्वार्ट्ज देखो सभी में होगा, क्वार्ट्ज इज नॉट इंडेक्स मिनरल। हॉर्नब्लेंड को देखो इवन डायोक्साइड हाइपरसिन बना रहा है, एनोर्थाइट बना रहा है, ठीक है। मास्कोबाइट ब्रेकडाउन होकर क्या सिलिमिनाइट ऑर्थोक्लेस बनाता है ना। सो ऑर्थोक्लेस लेकिन इंपॉर्टेंट है थोड़ा, ये याद रखना, पोटासवेल्स पर थोड़ा इंपॉर्टेंट होता है। लेकिन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट गार्नेट, कॉर्डियलाइट, ये सब देख के हम लोग ज्यादा आसानी से समझ पाते हैं।
हालांकि बहुत जगह पे अनरिकॉग्नाइज्ड होकर चल जाता है। क्वार्टजाइट इटसेल्फ कुछ ग्रेनुलाइट फेसिस मेटामॉर्फिज्म हो सकता है, लेकिन हम लोग ग्रेनुलाइट बोलने से जब बोलते हैं ना, तो हम लोग मिनरलोजी को भी इम्पोर्टेंस देते हैं फेसिस से ज़्यादा। मतलब फेसिस तो मिनरल असेंबलेज है जो कि पर्टिकुलर प्रेशर टेम्परेचर को इंडिकेट कर रहा है, तो उसमें इंडेक्स मिनरल बियरिंग जो रॉक होता है उसी को हम लोग ज़्यादा फील्ड में रिकॉग्नाइज करते हैं। अदरवाइज दूसरे के टाइम पे सेम प्रेशर टेम्परेचर होने से भी हम लोग दूसरा नाम देते, जैसे क्वार्टजाइट बोल देते हैं ना। सैंडस्टोन भी अगर सेम ग्रेनुलाइट फेसिस मेटामॉर्फिज्म से गुजरा है फिर भी हम लोग क्वार्टजाइट बोल के छोड़ देते हैं ना, बिकॉज टिपिकल इंडेक्स मिनरल उसमें नहीं है। सन क्वार्ट सभी में हो सकता है, इसीलिए इसमें ध्यान दे आकर्षण करने के लिए बार बार बोल रहा हूँ। नाउ और एक पॉइंट है, देखो इतना तक अगर समझ गया तो ना नोट एक जगह पे हम लोग पॉइंट वाइज सोचते हैं। मेटामॉर्फिक प्रोसेस इन्वॉल्व इन द फॉर्मेशन ऑफ ग्रेनुलाइट्स। ग्रेनुलाइट्स होने में क्या मेटामॉर्फिज्म तो फिर होना चाहिए, बारियल बोला था, रीजनल मेटामॉर्फिज्म। तो क्या होना है सबसे पहले, किस लिए ऐसा बनता है? फर्स्ट थिंग इज प्रेशर टेम्परेचर चेंज हो रहा है। प्रेशर टेम्परेचर बढ़ने से क्या होगा, द एक्सपीरियंस चेंजेस इन प्रेशर टेम्परेचर क्या होता है, लीडिंग टू ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ मिनरल्स इनटू स्टेबल हाई ग्रेड मेटामॉर्फिक असेंबलेजेस। पहले जो मेटामॉर्फिक मिनरल था उससे हाई ग्रेड मेटामॉर्फिक मिनरल बनेगा, क्योंकि वो अनस्टेबल हो जाता है हाई प्रेशर टेम्परेचर कंडीशन में, जो शैलो लेवल का जो रॉक का मिनरल है। फिर इसके लिए मिनरल ग्रोथ होगा, न्यू मिनरल सच एज गार्नेट, पाइरोक्सिन, एम्फीबोल, दे मे ग्रो ड्यूरिंग मेटामॉर्फिज्म एंड इट कंट्रीब्यूटिंग टू द कैरेक्टरिस्टिक मिनरल असेंबलेजेस ऑफ ग्रेनुलाइट, है ना। नेक्स्ट, रिक्रिस्टलाइजेशन। रिक्रिस्टलाइजेशन क्या है? existing minerals in the protolith original rock it undergo recrystallization। इससे क्या होगा, ग्रेन बाउंड्री एरिया रिडक्शन होगा, ये सब बहुत सारा इंसिडेंट्स होता है ना, तभी तो ग्रेनोब्लास्टिक पॉलीगोनल टेक्सचर रहेगा, है ना, ग्रेनुलर टेक्सचर बनेगा। ठीक है, ये तीनों पॉइंट को थोड़ा याद रखो। सो प्रेशर टेम्परेचर कंडीशन बढ़ेगा, सो इसीलिए मिनरल ग्रोथ होगा एज वेल एज रिक्रिस्टलाइजेशन होगा। जियोलॉजिकल सेटिंग तो फिर क्या है, ये सब हाई प्रेशर टेम्परेचर बढ़ने का कहानी कहाँ होगा, जहाँ डीप क्रस्टल रीजन होगा। नेचुरली बहुत हाई प्रेशर टेम्परेचर बनेगा उधर। ग्रेनुलाइट्स आर ऑफन एसोसिएटेड विद डीप क्रस्ट। तो डीप क्रस्ट को तो आज के ज़माने में हम देख कैसे पाएंगे, डीप से तो आज सैलो में आना है, तो उसके लिए एक्सह्यूमेशन बहुत सारा प्रोसेस रहता है। ठीक है, हाई टेम्परेचर प्रेशर प्रिवेल जहाँ रहता है उधर से वो लोग सडनली एक्सह्यूम होके आता है। अदरवाइज देखो मोबाइल बेल्ट वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है, कॉलिशनल ऑरोजेनिक बेल्ट। मोबाइल बेल्ट में बहुत सडनली हाई प्रेशर डेवलप हो जाता है एंड कन्वर्जन में जियोथर्मल ग्रेडियंट के लिए टेम्परेचर भी बढ़ेगा, तो ऐसा जगह पे कॉलिशनल ऑरोजेनिक बेल्ट में क्या होगा, ग्रेनुलाइट बनेगा। जैसे ग्रीन विल ईस्टर्न घाट्स मोबाइल बेल्ट क्या है, मोबाइल बेल्ट है ना। पैलियो ओशन मान लो वो क्लोज्ड हो गया हाई कंप्रेशन में, दो कॉन्टिनेंट फ्यूचर हो गया, है ना। कॉन्टिनेंटल सील्ड एंड क्रेटन तो आपको पता है सेम चीज है, लेकिन जो क्रेटन है ना, एक्सपोज पार्ट जो है, क्रेटन के अंदर एक्सपोज पार्ट जो है उसको सील्ड बोलते हैं, एंड जो सेडिमेंट कवर है, सेडिमेंट कवर पोर्शन को प्लेटफॉर्म बोलते हैं। सो सील्ड प्लस प्लेटफॉर्म मिला के क्रेटन हो जाता है ना। ठीक है, सो इसमें कॉन्टिनेंटल सील्स तो पुराना रॉक है, कभी कभी मिलता है, बट उधर भी आपको प्रॉपरली समझना है कौन सा टाइम पे कैसे करके वो ये हुआ। इन जनरल सबसे ज्यादा क्या होता है, ऑर्गेनिक बेल्ट एंड मॉडर्न डीप क्रस्टल रीजन, मतलब यंगर देन आर्कियन। ठीक है, कॉन्टिनेंटल सील्ड में कुछ स्पेसिफिक सर्कमस्टेंसेस में मिलता है ग्रेनुलाइट। ठीक है ना। मिनरलॉजी ऑफ ग्रेनुलाइट्स, देखो ये 9 मिनरल थोड़ा याद रख लेना, 9 काउंट करके बोल दिया 9। ऑर्थोपाइरोक्सिन सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट जो मिनरल है, ऑर्थोपाइरोक्सिन। ठीक है, क्लाइनोपाइरोक्सिन, एम्फीबोल, गार्नेट, फेल्सपार, क्वार्ट्ज, बायोटाइट, ओलिविन, प्लाजियोक्लेस। ना ओलिविन, प्लाजियोक्लेस तो बहुत इंपॉर्टेंट है ही। ओलिविन भी अल्ट्रामाफिक फोटोलिथ, माफिक फोटोलिथ में ओलिविन रह सकता है सम केसेस में। ठीक है, बट ऑर्थोपाइरोक्सिन होना बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। अदरवाइज सिलीमेनाइट ये लोग भी तो रहता है, कॉर्डियराइट रहता है। ठीक है, गार्नेट भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, फेल्सपार में मैं तो इधर प्लाजियोक्लेस फेल्सपार तो बोला, और ऑर्थोक्लेस भी है, दोनों है एक साथ में, 2 बार आ गया सॉरी। सो एनीवे, तो आप इसका ओवरऑल आप अंडरस्टैंडिंग तो हो गया। एंड ऐसा दिखने में फील्ड में ना ऐसा दिखेगा,
ऐसा ऐसा बहुत बहुत बड़ा बड़ा कभी कभी गार्नेट दिखेगा। अगर गार्नेट नहीं है फिर भी ग्रेनुलाइट हो सकता है, इन दैट केस बहुत नाइसोसिटी भी रहेगा। आपको प्रॉपरली अंडरस्टैंडिंग होना है ग्रेनुलाइट का प्रेशर टेम्परेचर कंडीशन, दैट्स इट। नाउ पीटीटी पाथ, प्रेशर टेम्परेचर टाइम। तो फिर ग्रेनुलाइट बना कैसे? सरफेस से कोई चीज वारियल होके होके हीटिंग होगा, प्रेशर बढ़ेगा, टेम्परेचर बढ़ेगा। ये प्रेशर, ये टेम्परेचर, तो प्रेशर टेम्परेचर दोनों बढ़ते बढ़ते पीक कंडीशन में जाएगा, फिर रिटर्न बैक करेगा। तभी तो आज देख पा रहे हो, है ना। तो प्रेशर बढ़ने के टाइम पे डिहाइड्रेशन रिएक्शन होकर गार्नेट बनेगा। गार्नेट बढ़ते बढ़ते डिफरेंट टाइप का गार्नेट बन सकता है, पायरल स्पाइट का, जनरली पायरो ग्रुप बनता है ना। एंड देन क्या है, प्रेशर थोड़ा कम होने के टाइम पे टेम्परेचर लेकिन हाई है, फर्दर बढ़ रहा है, लेकिन प्रेशर थोड़ा कम होगा तो कॉर्डियराइट बनेगा। कॉर्डियराइट क्या है? एक साइक्लोसिलिकेट है, ठीक है, बाद में आएंगे, मैं इसके बारे में थोड़ा आइडिया दे दूंगा। देन एक्सुमेशन, पीक पीक मेटामॉर्फिज्म को एक्सुमेशन होने से आज दिख पा रहे हो ना, एज सिंपल एज दैट। इसका 5 स्टेप ऐसा करके, इसको तो छवि के माध्यम से दिखा दिया, फिर भी याद रखना। ये देखो टाइमिंग, देखो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट टाइमिंग क्या है, तो फिर प्रोटोजोइक, पैलियो प्रोटोजोइक, है ना। मोबाइल बेल्ट जब होता है ना, ईस्टर्न घाट्स ऑरोजेनिक ऑरोजेनिक बेल्ट होता है ना, उस टाइम सबसे ज्यादा बनता है ये कोई भी हाई ग्रेड मेटामॉर्फिक रॉक जो होता है। सो बारियल हीटिंग, प्रेशर इंक्रीज, मेटामॉर्फिक रिएक्शन, पीक मेटामॉर्फिज्म, देन कूलिंग एंड एक्सुमेशन, ये 5 स्टेप को याद रखना, ठीक है। और ये इसको दिमाग में छप जाने से ऑटोमेटिक वो 5 स्टेप आप समझ ही जाओगे, 1 2 3 4 5, ठीक है ना। जियोलॉजिकल डिस्ट्रीब्यूशन क्या है, जैसे बोला, मैं अगेन बोल रहा हूँ, नैरो डाउन करो। कॉन्टिनेंटल सील्स, जैसे दो एक जगह पे, बाल्टिक सील, कनाडियन सील, कापभाल क्रेटन, धारवाड़ क्रेटन में भी कुछ कुछ जगह पे मिलता है, ठीक है, कुछ कुछ जगह पे मिलेगा। देन मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज दैट ऑरोजेनिक बेल्ट, हिमालयन ऑरोजेनिक, ग्रीनविले ऑरोजेनिक, ईस्टर्न घाट्स ऑरोजेनिक, जिसको ग्रीनविले को ईस्टर्न घाट्स भी बोला जाता है ना। ग्रीनविले तो नॉर्थ अमेरिका का ये है। नेक्स्ट ईस्ट अंटार्कटिका में भी प्रिंस चार्ल्स माउंटेन्स, ये सब जस्ट आपको जानने के लिए थोड़ा मैं रखा हूँ। इस सब जगह पे आपको ग्रेनुलाइट बहुत अच्छी तरह मिलता है। कोई भी प्रोटोजोइक मोबाइल बेल्ट में जाओ मिलेगा ही मिलेगा इन जनरल। अदरवाइज कॉन्टिनेंटल सील्ड एंड क्रेटोनिक पार्ट में कुछ कुछ जगह पे मिलता है ना। जैसे कि धारवाड़ क्रेटन में चार्नोकाइट मिलता है ना, उसका थोड़ा अलग रीजन है, अलघट कावेरी जोन होता है, उसमें चार्नोकाइट का जो होता है ना, वो CO2 मेटासोमेटिज्म थ्योरी भी है, यानी उसमें अभी नहीं घुसेंगे। इफ यू वांट, मैं धारवाड़ क्रेटन के लिए बहुत एक्सक्लूसिव, बहुत आसान शब्द में एक वीडियो ला सकता हूँ, बट इसमें इसके लिए हम कमेंट्स देखेंगे। अगर कोई कमेंट्स रियली इंटरेस्टेड है तब मैं बनाऊंगा। नाउ इधर देखो, मैं एक जगह पे कर दिया, इसमें पहले भी ये था, हालांकि आप नहीं देखे तो प्रोटोलिथ, डिफरेंट प्रोटोलिथ है। पेलिटिक, इससे बाहर में कुछ प्रोटोलिथ नहीं होगा ना, पेलिटिक, बेसिक, अल्ट्रा बेसिक, क्वार्जिफॉस्फेटिक, कैलकेरियस। सो कोई भी प्रोटोलिथ हो, अगर जो ग्रेनुलाइट फेसिस का मेटामॉर्फिज्म के लिए जो प्रेशर टेम्परेचर कंडीशन चाहिए उसमें जाएगा, तो क्या 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 मिनरल होता है वो प्रोटोलिथ में, वो पहले देख लो। सिलिमेनाइट, कायानाइट, पेलिटिक रॉक में ये सब मिनरल मिल जाएगा वो कंडीशन में जाने से। बेसिक में ये मिलेगा, हाई अल्ट्रा बेसिक के लिए अलग है, कैलकेरियस के लिए ये सब है ना। तो प्रोटोलिथ इज इम्पोर्टेंट है। प्रेशर टेम्परेचर कंडीशन के लिए देखो, क्वार्जिफेल्सपैथी, कैलकेरियस, ये सब में आपको वो सब इंडेक्स मिनरल हालांकि एब्सेंट है, तो आपके पास ट्रिकी हो गया इसमें। इसीलिए ग्रेनुलाइट सडनली हम लोग बोलते नहीं, मार्बल बोल के छोड़ देते, क्वार्जिफेल्सपैथी को क्वार्जाइट बोल के छोड़ देते। एंड क्वार्जाइट में, क्वार्जिफेल्सपैथी में चार्नोकाइट कब बोलते हैं? जब हाइपरसिन दिखते हैं। ये हाइपरसिन बहुत इंपॉर्टेंट होता है इसमें, कभी कभी गार्नेट दिखेगा, अदरवाइज इंडेक्स मिनरल नहीं होने से आप बोल नहीं सकते, बहुत मुश्किल हो जाएगा। सो मेटाबेसिक, मेटा अल्ट्रा बेसिक ग्रेनुलाइट्स कॉमनली कंटेन बोथ बेसिक एंड अल्ट्रा बेसिक में देखो ऑर्थोपाइरोक्सिन एंड काइनो दोनों रहेगा डाइऑक्साइड, है ना। these two pyroxene association that characterize many granulites does not occur in amphibolites or other lower temperature phases. amphibolites में क्या रहेगा? ओनली क्लाइनोपाइरोक्सिन रहता है, ठीक है। बेसोल्टिक रॉक में तो क्लाइनोपाइरोक्सिन ज्यादा रहता है, ऑर्थोपाइरोक्सिन कम रहता है। सो ऑर्थो एंड क्लाइनो दोनों रहने का मतलब ही होता है ऑर्थोपाइरोक्सिन आइसोप्रेट क्रॉस हुआ। चार्नोकाइट स्पेशली मैं पहले बोला ना, हाइपरथिंग बियरिंग वैनिटिक नाइस। चार्नोकाइट टर्म जनरली इंडियन ओरिजिन है, ठीक है। जॉब चाणक्य के नाम के होता, नाम से हुआ है ना, उसका जो समाधि है कलकत्ता में, उससे इट इज मेड अप ऑफ दिस टाइप ऑफ रॉक,
किस टाइप का रॉक, जिसमें हाइपरसिन बियरिंग ग्रेनिटिक नाइस, हाइपरसिन बहुत रहता है इसीलिए शाइनिंग दिखता है। ऑर्थोपाइरोक्सिन के लिए क्या होता है ना, वो जो पॉलिशिंग होता है डार्कर अलग अलग टाइप का दिखता है। एंड खॉन्डालाइट्स भी इंडियन ओरिजिन का एक पर्टिकुलर नाम है, ये सब हाई ग्रेड टेरेन का स्पेसिफिक नाम है, ठीक है। ये गार्नेट सिलिमिनाइट क्वार्ट्ज फेल्सपार ये सब रहेगा, क्वार्ट्ज फेल्सपार तो रहेगा ही, फिर लेकिन ये बात याद रखो क्वार्ट्ज से ज़्यादा फेल्सपार इंपॉर्टेंट होता है ना। एंड गार्नेट सिलिमिनाइट रहेगा, ग्राफाइट भी कभी कभी रहता है, ग्राफाइट रहता है खॉन्डालाइट्स में भी है। नाउ देखो ग्रेनुलाइट तो मेटामॉर्फिक, तो फिर नैरोडाइन करने से क्या है, मेटामॉर्फिक हाई ग्रेड रॉक, जिसके अंदर में सब डिविजन होने से आप बहुत सारा टर्म यूज कर सकते हो, जनरली इतना सारा टाइप का नाम यूज होता है, जरूरी नहीं सब आपको ग्रेनुलाइट समझ जाने से हो गया, दो ब्रॉड सब डिविड कर दो मॉर्फिक फेल्सिक। लेकिन अगर कोई इंटरेस्टेड है फर्दर डिटेल जानने के लिए, अगर ज़्यादा गार्नेट है तो गार्नेट बियरिंग ग्रेनुलाइट बोलो, क्वार्टजस्टाइन ग्रेनुलाइट, ये सब टर्म बहुत लिटरेचर में अवेलेबल हो गया, एक एक आदमी एक एक टर्म लिख के पेपर लिख दिया, बहुत सारा नाम इसीलिए आ गया। लेकिन ओवरऑल अंडरस्टैंडिंग के लिए मैं सभी को एक जगह पे रखा, जैसे गार्नेट ऐसे ही तो अल्ट्रा हाई प्रेशर मिनरल है, सॉलिड सॉल्यूशन रिलीज होता है ना, मैं अभी बोल दिया था ना। क्वार्टजस्टीन ग्रेनुलाइट क्या है, दिस टर्म प्रपोज फॉर क्वार्ट चार्नोटिक एंड क्वार्ट इंडरविटिक ग्रेनुलाइट रॉक, दैट्स ऑल, ठीक है। चार्नोकाइट में क्या है, हाइपरस्थिन रहेगा, इंडरमाइट में क्या रहेगा, क्लाइनोपाइरक्सिन ज्यादा रहेगा, ठीक है। एंड मैफिक ग्रेनुलाइट का फर्दर ये देखो, गार्नेट रिच मैफिक ग्रेनुलाइट होता है, जैसे गार्नेट ग्रेनुलाइट को जनरलाइज रखने से मैफिक बोलने से गार्नेट रिच मैफिक बोल सकते हो, है ना। देन पाइरी, ये देखो पाइरिक्लासाइट बोल के एक पर्टिकुलर नाम बहुत दिखा जाता है कभी कभी, वो क्या है, कॉन्सिस्टिंग ऑफ सेम ग्रेनुलाइट है लेकिन मोर देन 15%, 50% क्या रहेगा, पाइरोक्सिन रहेगा एंड थोड़ा प्लाजियोक्लस रहेगा, पाइरोक्सिन प्लस प्लाजियोक्लस कॉम्बाइन होकर मोर देन 50% हो जाएगा, बाकी सब तो क्वार्ट्ज क्वार्ट्ज कम रहेगा, लेकिन पाइरोक्सिन एंड प्लाजियोक्लस इटसेल्फ मोर देन 50 to 70 80% तक हो जाता है, तब इसीलिए पाइरिक्लासाइट बोलते हैं। हालांकि इतना सारा टर्म होने से आप एम्बिग्यूटी आ जाएगा, आप सिंपल मैफिक ग्रेनुलाइट एंड फेल्सिक ग्रेनुलाइट बोल के याद रख सकते हो, और एल्स कोई पर्टिकुलर इंडेक्स मिनरल जहाँ पे ज्यादा है, जैसे गार्नेट ग्रेनुलाइट, कॉर्डियराइट बियरिंग ग्रेनुलाइट, सिलिमिनाइट बियरिंग, ऐसा है, ऐसा करके आप बोल सकते हो। देखो मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज अंडरस्टैंडिंग, है ना। क्वार्ट्ज फेल्सपार ग्रेनुलाइट ये क्या है, इसमें देखो आपको कुछ नहीं मिलेगा, क्वार्ट्ज एंड फेल्सपार है तो समझना बहुत मुश्किल है ना। तो क्वार्ट्ज फेल्सपार रिच ग्रेनुलाइट को हम लोग क्वार्ट्जाइट भी बोलते हैं, बट अगर क्वार्ट्जाइट में कभी भी एक पीस गार्नेट मिल गया, सिलिमिनाइट कुछ मिल गया, तब आपको आराम से क्वार्ट्ज फेल्सपार ग्रेनुलाइट बोल सकते हो। गार्नेट का काइनोपाइरोक्सिन प्लाजियोक्लस गार्नेट ऐसा करके सब नाम में आप देख सकते हो, कायनाइट ग्रेनुलाइट, कायनाइट का तो प्रीवियस वीडियो में भी एक्सटेंसिवली डिस्कस किया है ना। बट इसमें सभी नाम तो जस्ट मिनरल आइडेंटिफिकेशन से हो जाएगा, लेकिन ये वाला क्या है, लास्ट वाला देखो, नेमियस टेरेस्ट्रियन, ये एक पर्टिकुलर नाम जो कि आज यूज नहीं होता, ऑब्सोलेट हो गया, है ना, जर्मन नाम से आया था। बोहेमियन बोहेमियन मैसिव एक जगह का, बोहेमियन मैसिव एक जगह में एक आउटक्रॉप है जिसमें जो मिलता है उसको नेमेस्ट्रियन बोल के बोला जाता था। एनीवे ये जस्ट मैं इंफॉर्मेशन एज मच एज मैं बोला ना कि सबसे बेसिक से सबसे कॉम्प्लिकेटेड टोटल पार्ट कवर होगा, इसीलिए रखा हूँ, ठीक है। नाउ ये तो जैसे कि हम लोग बोला ग्रानेट का यूएचपी अल्ट्रा हाई प्रेशर का जो पायरल स्पाइक ग्रुप का पायरप रहता है ना अल्मंडाइन के साथ, पायरप क्या है, अल्मंडाइन स्पेसरटाइन का सॉलिड सॉल्यूशन। सिमिलरली उग्रनडाइट जो ग्रुप होता है ना, उबारोवाइट, वो भी ग्रॉसुलर एंड एंड्रोडाइट का बीच में रहता है, ये भी सॉलिड सॉल्यूशन है, ठीक है। लेकिन उबारोवाइट ग्रुप का जो गार्नेट है ना वो ज्यादा स्कार्न में मिलता है, कभी कभी स्पेसरटाइन के साथ कोमाटाइट, सॉरी क्रोमाइट, मेटामॉर्फिक लाइमस्टोन, ये सब में ज्यादा मिलता है। ओवरऑल पाइरोप देखने से आपको याद रखो ये हाई ग्रेड होता है, हाई प्रेशर टेम्परेचर करने में। और कॉर्डियराइट मिनरल का नाम कभी भी एम्बिग्यूटी आ सकता है, इसीलिए मैं रखा हूँ, सडनली तुमको दिमाग में आया कॉर्डियराइट, कॉर्डियर क्या एग्जैक्टली भूल गया, तो इसीलिए मैं रखा हूँ। देखो मैग्नीशियम आयरन एल्यूमिनियम बियरिंग साइक्लोसिलिकेट, तो 1:3 रहेगा ना, इसमें एल एस आई का एक पोर्शन ऑक्यूपाई किया, इसीलिए एक्चुअली इट इज अ साइक्लोसिलिकेट, वन सिलिका एस आई इज टू ओ इक्वल टू 1:3, ठीक है। ये हो गया कॉर्डियराइट। सो ठीक है, आई होप यू मस्ट अंडरस्टैंड द ग्रेनुलाइट, ग्रेनुलाइट का बेसिक्स तो इसमें से आई होप क्लियर हो ही जाएगा। सो दिस इज द एंड ऑफ दिस वीडियो, थैंक यू, स्टे ट्यून्ड।